हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरा जय मसीह की। परमेश्वर की पवित्र हजूरी में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू पर। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जो परमेश्वर का वचन है वो हमारे उन भाई बहनों के लिए है जो लोग चाहते हैं कि परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं की ओर अपने कान को लगाए और उनकी प्रार्थनाएं स्वर्ग में सुनी जाएं। आज परमेश्वर का वचन हमारे ऐसे ही भाई बहनों से बात करेंगे अपने वचन के द्वारा और उन्हें बताएंगे कि जितनी प्रार्थनाएं आप परमेश्वर से करते हैं वो सब परमेश्वर सुनता है और परमेश्वर के कान सदैव आपकी प्रार्थनाओं की ओर लगे रहते हैं और परमेश्वर की आंखें हमेशा आपकी ओर लगी रहती हैं और परमेश्वर हमेशा आपको देखता है कि आप क्या काम कर रहे हैं। तो आज जो परमेश्वर का वचन है उस वचन को जब हम पढ़ेंगे तो परमेश्वर हमसे बात करेगा, हमारे जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करेगा और हमारे मार्ग में हमारी अगुवाई भी करेगा। और मेरे प्रिय भाई बहनों, हम वचन को पढ़ने के बाद प्रार्थना में चलेंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े कामों को करे और जो हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी लाइफ में करे वो सभी काम परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत रीति से करे। हालेलुया। आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ते हैं, पहला पतरस उसका 3 अध्याय और उसकी 12 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। हालेलुया, आमेन। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रिय भाई बहनों कि प्रभु की आंखें जो हैं वो हमेशा धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उनकी विनतियों की ओर लगे रहते हैं, लेकिन प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। यानी कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो लोग सच्चाई के साथ परमेश्वर के पास जाते हैं, अपनी सारी मूर्खताओं को छोड़कर, अपनी सारी अशुद्धताओं को छोड़कर, अपने सारे गुनाहों को, पापों को छोड़कर जब वो परमेश्वर की ओर फिरते हैं, परमेश्वर से प्रार्थनाएं करते हैं, तो परमेश्वर उनकी विनतियों की ओर अपने कानों को लगाता है और अपनी आंखों को वो आपके ऊपर लगाता है। लेकिन परमेश्वर किसके विमुख रहता है? उन लोगों के जो दूसरों की चुगली करने वाले होते हैं, बुराई करने वाले होते हैं, जो नशे करने वाले होते हैं, जो लोग व्यभिचार करने वाले होते हैं, उनकी प्रार्थनाओं की ओर परमेश्वर के कान नहीं लगे होते, क्योंकि वो लोग परमेश्वर के विरुद्ध कार्य को करते हैं और ऐसे लोगों के विमुख परमेश्वर रहता है। क्योंकि वचन खुद हमसे कह रहा है कि प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है, लेकिन परमेश्वर की आंखें किसकी ओर लगी रहती हैं? धर्मियों की ओर लगी रहती है और उसके कान भी उनके विनती की ओर लगे रहते हैं। तो आज ये वचन आप लोगों के लिए है कि आप अपने अंदर भीतर देखें कि आप कैसी चाल को चलते हैं। क्या आप वही कार्य कर रहे हैं जो परमेश्वर को पसंद है या आप वो काम कर रहे हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है? तो यही कारण है कि आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर क्यों नहीं आ पा रहे या आपके जीवन में परमेश्वर क्यों नहीं काम कर रहा, आपके काम सफल क्यों नहीं हो रहे, आपकी मैरिज क्यों नहीं हो रही, आपके बच्चों की जॉब क्यों नहीं लग रही, आज आपके बच्चे सफल क्यों नहीं हैं या आपकी खुद की मैरिज लाइफ सफल क्यों नहीं है, आज आपको स्ट्रगल क्यों करना पड़ रहा है, क्यों आपको बार बार अपने जीवन में नुकसान को देखना पड़ता है, लॉस को देखना पड़ता है? तो यही कारण है कि परमेश्वर अपने वचन में कहता है कि उसकी आंखें जो हैं धर्मियों के ऊपर लगी रहती हैं, उसके कान भी उनकी विनतियों के ओर लगे रहते हैं, लेकिन परमेश्वर उनसे दूर रहता है जो बुराई करने वाले होते हैं, गलत कामों को करने वाले हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने आप को जांचें, परखें और परमेश्वर के सामने आप अपने आप को लेके जाएं, अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगें और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु हम पूरे हृदय से आपकी ओर फिरते हैं, अपने मन को आपके वचन की ओर फिराते हैं मेरे प्रभु, और मुझ पर दया कर और मुझे क्षमा कर। जब आप ऐसा कह के परमेश्वर से विनती और प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर देते हैं, आपके सभी कामों को परमेश्वर सफल करते हैं, हर एक उस काम को परमेश्वर पूरा करते हैं जो अभी तक आपकी लाइफ में नहीं हो पाया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको वचन के अनुसार चलना है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आपको चलना है। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप किसी भी गलत संगति में जाएं, किसी भी गलत काम को करें, नशों में जाएं, व्यभिचार में जाएं, पाप में जाएं, गलत लोगों के साथ आपका उठना बैठना हो। परमेश्वर कभी भी ऐसा नहीं चाहता कि आपके बच्चों की संगति गलत हो, आपके घर में गलत काम हो। परमेश्वर ऐसा कभी नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है कि वो आपको ब्लेस करे, आपको आशीषित करे, आपको चंगा करे, लेकिन उसके लिए आपको परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना पड़ेगा। जब आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेंगे तो परमेश्वर आपकी भी इच्छा को पूरा करेगा। हालेलुया।
मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आशा करती हूँ कि आज का परमेश्वर का वचन आपकी लाइफ में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आएगा। परमेश्वर आपके मार्गों को खोलेगा, परमेश्वर आपकी आत्मिक आंखों को खोलेगा, आत्मिक कानों को खोलेगा और आप जान पाएंगे, समझ सकेंगे कि परमेश्वर आपसे क्या चाहता है और परमेश्वर किन लोगों के साथ रहता है और किन लोगों की प्रार्थनाओं के उत्तर परमेश्वर देता है और किन लोगों की प्रार्थनाओं को परमेश्वर अपने स्वर्ग में सुनता है। तो आज का वचन आपकी लाइफ में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आए। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे। चलिए हम प्रार्थना में चलते हैं। आप सब जन अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं सब शक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए। मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, जो आपने हम सभी लोगों को दिखाया, मेरे प्रभु परमेश्वर, मैं एक एक जन को आपके पाक पवित्र लहू में कवर करती हूँ मेरे प्रभु, क्योंकि आपके लहू में शिफा है, आपके लहू में छुटकारा है। मेरे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, एक एक जन को जो इस प्रार्थना विनती को सुन रहे हैं, जो इस वचन को सुन रहे हैं, मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, एक एक जन को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर। आपका पवित्र आत्मा एक एक जन को सिर से लेकर पैर के तलवों तक छुए मेरे पिता परमेश्वर, और उनके जीवन में कार्य करे। उनके जीवन से हर प्रकार की बुराइयों को आप दूर कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। हर प्रकार का अंधकार का आत्मा जो उन्हें बार बार पाप की ओर ले जाता है, नशे की ओर ले जाता है मेरे प्रभु, गलत संगतियों की ओर ले जाता है मेरे परमेश्वर, उन सभी अंधकार की शक्तियों को मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में इनके जीवन के ऊपर से होली गोस्ट फायर करती हूँ, होली गोस्ट फायर करती हूँ, होली गोस्ट फायर करती हूँ। रबा शंदे ने मेरे बेसिकेरियंदे लेको रबा शंदे ने मेरे बेसिकेरियंदे रीशंदाना मारा सखारियंदे लेको रबा शंदो न मारा बोसुखोरियंदे। पिता परमेश्वर, इसी घड़ी आपका आत्मा एक एक जन को इसी समय छुए मेरे पिता परमेश्वर, और इनके सारे पापों से इन्हें बाहर लेके आए मेरे खुदावन, इनके सभी गलत कामों से, इनके नशों से इन्हें छुटकारा दे मेरे पिता परमेश्वर। हर एक जन मेरे खुदावन आपकी वचन को सुने और उस पर मनन करे मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, वचन के अनुसार चले, अपनी सारी बुराइयों को त्यागे मेरे पिता परमेश्वर, और आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करे मेरे पिता। आपके वचन के अनुसार चले और जो आपको भाता है मेरे प्रभु वही करे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं एक जन को आपके हाथों में सौंपती हूँ मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, हर वो आत्मा जो यहोवा की ओर से इनकी लाइफ में नहीं भेजा गया, उसे मैं इनकी लाइफ के ऊपर से आउट करती हूँ, आउट करती हूँ, आउट करती हूँ। हर वो अंधकार की ताकतें, हर वो देखी अनदेखी ताकतों को मैं इनकी लाइफ के ऊपर से होली गोस्ट फायर करती हूँ मेरे पिता। हर दुष्ट आत्माओं को मैं इनके ऊपर से होली गोस्ट फायर करती हूँ। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं इन सभी अंधकार की शक्तियों को आउट करती हूँ जो प्रार्थना करने से रोकती हैं, वचन को पढ़ने से रोकती हैं पिता परमेश्वर। उन सारी अंधकार की शक्तियों को मैं होली गोस्ट फायर करती हूँ, फायर करती हूँ, फायर करती हूँ। हर प्रकार की नेगेटिव स्पिरिट को मैं इनकी लाइफ के ऊपर से नाश करती हूँ पिता। आपका वचन कहता है, मैंने तुम्हें सांप और बिच्छू को रौंदने का अधिकार दिया है। सच में खुदावन पिता परमेश्वर, उन सारी अंधकार की ताकतों को मैं इसी घड़ी अपने पैरों तरह रौंदती कुचलती हूँ, फायर करती हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर। छुटकारे की घोषणा करती हूँ, ब्लेसिंग की घोषणा करती हूँ, आशीष की घोषणा करती हूँ मेरे प्रभु। अब से हर वो काम जो ये लोग नहीं कर पाते थे करें यीशु मसीह के नाम में, जो सुन नहीं पाते थे वो सुने यीशु मसीह के नाम में, जो देख नहीं पाते थे वो देखें यीशु मसीह के नाम में। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, में इनकी चंगाई की घोषणा करती हूँ पिता कि आपके कोड़े खाने से ये लोग चंगे हो चुके हैं। सच में खुदावन पिता परमेश्वर, आपका वचन महान है मेरे पिता, और वो हमारे जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आता है, हमें बढ़ाता है, हमें चंगा करता है मेरे पिता, हमारे मार्ग में हमारी अगुवाई करता है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदावन पिता परमेश्वर कि आप महान परमेश्वर, दयालु परमेश्वर है मेरे पिता, और आप हमारी प्रार्थनाओं को हमेशा सुनते हैं मेरे प्रभु। आप हमारी विनतियों को हमेशा सुनते हैं, आपके कान हमेशा हमारी प्रार्थनाओं की ओर रहते हैं मेरे प्रभु, और आपकी आंखें हमेशा हमारी ओर लगी रहती है मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। आप हमारे एक एक काम को जांचते परखते और देखते हैं कि हम कैसी चाल चलते हैं। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, आप महान परमेश्वर हैं मेरे पिता, आप हर एक का न्याय करने वाले परमेश्वर हैं खुदावन। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, इसी घड़ी मेरे पिता परमेश्वर, जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, आप उन सभी लोगों को ब्लेस कीजिए, आशीषित कीजिए। उनके घर परिवार में मेरे खुदावन बरकत आने पाए, आशीष आने पाए। इनकी सारी मेरे खुदावन गरीबी के श्राप को मैं तोड़ती हूँ यीशु मसीह के नाम में, और आशीष बरकत की घोषणा करती हूँ मेरे खुदावन पिता परमेश्वर कि आप खुद कंगाल हो गए हमारे लिए ताकि हम धनी हो जाएं। आप खुद धनी होकर हमारे लिए कंगाल बने मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि एक जन को ब्लेस करने के लिए, आशीषित करने के लिए, अपने वचन को भेजकर हमें चंगा करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा आदर आपको देती हूँ और प्रार्थना विनती बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जलाली नाम में मांगती हूँ,
आमेन आमेन। आप सब जन कहें आमेन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रिय भाई बहनों। आप सब जन आशीषित हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली नाम में। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आप सभी लोगों की अगुवाई करे, आपके सभी बंद मार्गों को परमेश्वर खोले और आपकी बुद्धि को परमेश्वर खोले और आप जान सके कि क्या आपके लिए सही है और क्या आपके लिए गलत है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी तक जिन लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग आज ही हमारे YouTube चैनल जीजस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।